Dear students of class 10th, here is the fifth part of lesson first biology. So students try to understand. I am going to explain function of blood. Blood के क्या है? Blood carries oxygen from the lungs. You know that. Blood carries carbon dioxide from body cell to lungs. You know that. Blood carries digested food. Blood जो है डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रत्येक सेल तक ले जाती है. यू नो दैट ब्लड कैरीज हार्मोन्स. यू नो दैट ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन. ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज. दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड cells kills the bacteria. You know that. As I told you ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. एंड दिस इज बिकॉज द कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. हाउ ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी वी नो दैट. वी शैल नो दिस. द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं दैट इज हमारे शरीर में पूरे जो है कि आर्टरीज और वेंस का और कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है. यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम होल बॉडी कैपिलरीज gets impure blood from cells and transport it to the veins, and veins transport all in deoxygenated blood, impure blood to our lungs, and then our lungs send this blood to the lungs. Our heart send this इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजता है. फिर लंग्स से रिटर्न आके फिर हमारे हार्ट में आते हैं और हार्ट इसको अगेन पंप करके पूरे बॉडी में आर्टरीज की सहायता से पूरे बॉडी में भेजता है. दिस इज द होल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो वी कैन शो हियर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट ऑर्गन विच पंप and receive the blood. ये ब्लड को रिसीव करता है. ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी. इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड फ्लो थ्रू 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स यहाँ पे देख सकते हैं. इन ह्यूमन बींग्स द वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड कॉल्ड ब्लड एंड लिम्फ. जो ह्यूमन बींग्स में जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं वो 2 लिक्विड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ. अब इसको भी हमें समझना होना चाहिए. वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब ब्लड. पहले हम ब्लड को जानेंगे, उसके बाद लिम्फ क्या होता है उसको भी जान लेंगे. यहाँ पे देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है. डायग्राम टू शो इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ये हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है कैसे जो है ब्लड यहाँ पे आता है, इम्प्योर ब्लड कैसे जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप्स. ये थिन पाइप्स होते हैं विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जिसमें ब्लड बहता है. आर्टरीज आर द थिक वैलेट्स ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये जो आर्टरीज होते हैं ये ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक ले जाते हैं. थोड़े थिक होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब मोटी दीवार के बने होते हैं. और आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनरेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट. यहाँ पे पूरा फंक्शन. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज आर्टरीज कॉल्ड एरोटा. एरोटा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और एरोटा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है. हार्ट थ्रू अ वॉल्स V3, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं.
यहाँ पे पूरा डायग्राम देख सकते हैं, कैसे इन होता है, कैसे आउट होता है, कैसे लंग्स में जाते हैं। इसको हम पूरा इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। राइट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। आवर हार्ट हैड 4 चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इसको समझ लीजिए। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। ये देखिए लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। तो सबसे जो पहले ब्लड होता है वो यहाँ से आता है, यहाँ से पूरे बॉडी से आता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर होते हुए यहाँ पे आता है। यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज से प्योर ब्लड जो है फिर यहाँ पे इंटर हो जाता है और ये फिर इंटर होके प्योर ब्लड जो है पूरे बॉडी तक पंप करके भेज दिया जाता है। दिस इज द होल फंक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। वेंस क्या होते हैं, वेंस के बारे में जानते हैं। वेंस आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हार्ट को तक वापस लाते हैं। वेंस डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। उसमें जो ज़्यादा प्रेशर नहीं होते इसलिए उसके वॉल्स जो है बहुत पतले होते हैं। एंड सेकेंड चीज, main difference between arteries and veins is that an arteries carries blood from heart to body organs whereas a veins carries blood from body organ to the heart. This is the main difference. You can understand this. अब बात करते हैं, हार्ट इज रियली ए डबल पंप। हार्ट को जो है एक तरह से डबल पंप होता है उसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 pumps इन हार्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। ये स्वतंत्र रूप से 2 बार ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो ब्लड नहीं होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। आप समझ चुके हैं। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाउ एवर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट एंड हार्ट बीट नॉन स्टॉप ऑल द टाइम्स। हार्ट जो है कार्डिक मसल से बने होते हैं और सच टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंस कंटिन्यूसली। अगर ये रुक गए तो फिर आप व्यक्ति मर जाता है। हार्ट बीट्स और बीटिंग ऑफ हार्ट सर्कुलेट द ब्लड इन द बॉडी। इसी से जो है बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता रहता है। When the muscles of all our 4 chambers of heart are relaxed, the pulmonary veins bring the oxygenated blood। जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से भी कि कैसे आता है ब्लड। बॉडी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे लंग्स हैं, और ये देखिए हमारा राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो बॉडी ऑर्गन से देखिए ये जो है ब्लड वेना कावा के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में पहुँचता है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ये पास होकर V2 से यहाँ पे फिर पल्मोनरी वेंस के द्वारा होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए यह लंग्स में चला जाता है। यहाँ पे आप लंग्स देख रहे हैं 1, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 3, ये देखिए हो गया, यहाँ से देखिए 4 और ये देखिए 5, ये देखिए फिर 6, फिर लंग्स में आया, फिर शुद्ध हुआ, प्योर हुआ, फिर ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर यह मेन आर्टरीज के द्वारा जो है फिर बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा, फिर बॉडी ऑर्गन से फिर ये जो है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर यह कहाँ पहुंचा, फिर जो है लंग्स में पहुंचा। दिस इज द होल सर्कुलेशंस विच रन्स इनसाइड ए हार्ट एंड बॉडी टू, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजली।
Dear student, try to here you should know a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of a body is called double circulation, pulmonary circulation and systematic circulation. Here is the two circulation. The animals such as mammals, birds have 4 chambers heart. इनके पास भी छोटे होते हैं. Which consist of 2 atria and 2 ventricles. In 4 chambered heart, left side and right side of the heart are completely separated. अलग अलग होते हैं उनमें. ऐसे जैसे जो बर्ड्स हैं उनमें राइट चैम्बर्स अलग होते हैं, लेफ्ट चैम्बर्स अलग होते हैं. और जबकि मैन में सब चारों चैम्बर एक साथ में पाए जाते हैं. दिस इज द बिग डिफरेंस. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 aorta. इनके पास 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 aorta होते हैं और वे 1 वेंट्रिकल्स होते हैं. और इसमें भी डबल सर्कुलेशन होते हैं. और फिश हैज़ 2 चैम्बर्स हार्ट. उसके पास एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होते हैं. फिश डज नॉट हैव लंग्स. उसके पास लंग्स नहीं होते हैं, उसके पास गिल्स होते हैं. गिल्स ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स टू ऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए वहीं होते हैं. हार्ट बीट्स क्या होते हैं? हार्ट बीट को 1 complete contraction and relaxation of heart is called a heart beat. एक बार हार्ट का जो है पूरा सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फिर फैलना, तो 1 complete contraction and expansion is heart beat. Here you can know ये जो है जनरली कितना होता है. वी कैन फील अवर हार्ट बीट इफ वी प्लेस अवर हैंड्स ऑन चेस्ट जस्ट above द हार्ट एंड देन वी कैन सी दिस. इट इज़ अबाउट हेल्दी पर्सन में, एडल्ट पर्सन की बात करें तो इट इज़ 72 पर मिनट होता है एक व्यक्ति में. और द हार्ट बीट्स फास्टर ड्यूरिंग द आफ्टर एन एक्सरसाइज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी अंडर दीज कंडीशंस. पल्सेस क्या होते हैं इसको भी समझने का बच्चों प्रयास करिए. एवरी टाइम्स द हार्ट बीट ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द arteries. The expansion of an arteries each time the blood is forced into it is called pulse. pulse क्या होते हैं? मतलब आर्टरीज का फैलना, हर समय जो है कितना फैल रहे हैं उसको हम पल्स रेट कहते हैं. ये भी लगभग हार्ट बीट के बराबर होता है, हार्ट बीट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 72 पर मिनट. जब रेस्ट कर रहे हैं तब ऐसा होता है. पल्स रेट इज सेम एज हार्ट रेट. एकदम सेम होता है लगभग हार्ट बीट की तरह.